नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एंट्रेंस हैक्स। आज मैं आरबीआई ग्रेड बी 2019 के क्वांट पेपर को सॉल्व करूंगा। इसमें आपको टिप्स एंड शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। तो आरबीआई में जो क्वांट का पेपर होता है उसमें डीआई के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस सेट में आते हैं। दिस इज मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट और जिसमें हमारे ईयर हो गया और इसके बाद क्वार्टर्स हो गए। एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होंगे, Q1, Q2, Q3, 4 और हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होंगे। ठीक है, तो ये मल्टी लेयर्ड एक आपका पाई चार्ट दिखा रखा है इसमें, जिसमें सेल ऑफ एलईडी टेलीविजन सेट है इन 2 ईयर्स 2016 एंड 2017। तो इधर राइट साइड में 2016 है, लेफ्ट में 2017। तो द outer layer shows monthly sales during the period with each label showing the month. For some months the sale figures are not given in the chart. Okay, so we might have to find those. उसके middle layer shows quarter wise aggregate sales figure and innermost layer shows annual sales. Okay, it is known that the sales figures during the 3 months of the April, May, June. Okay, April, May, June of 2016. April, May, June of 2016 forms an AP. ओके, अब ये AP फॉर्म करते हैं तो इन तीनों का सम जो होगा वो Q2 के बराबर होगा, 150 के बराबर। तो AP के केस में क्या करना होता है हमारे को? AP का सिंपल फॉर्मूला तो ये है कि अप्रैल अगर 40 है तो हमारा मई हमारा 40 प्लस एक्स हो गया और जून हमारा 40 प्लस 2x हो गया और इन तीनों का सम हमारा क्वार्टर के बराबर हो गया। तो ये वैसे तो सिंपल सा है, तो 40, 50, 60 हो जाएगा। तो टोटल तीनों का 150 हो गया, तो x मतलब हमारा 10 है इसमें। तो इस तरह से हम AP सॉल्व करते हैं। उसके बाद एज टू द 3 मंथली सेल्स फिगर इन द फोर्थ क्वार्टर। ओके, फोर्थ क्वार्टर में भी इसी तरह से अक्टूबर में 100 है, नवंबर दिसंबर में क्या है। तो 360 है तो ऑब्वियसली इसका 120 हो जाएगा और 140 हो जाएगा नवंबर एंड दिसंबर। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बात का ध्यान रखना है कि टीआई के क्वेश्चंस मेनली जो होते हैं उसमें हमारा टाइम भी चेक हो रहा है, हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसका है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 2017 एज कम्पेयर टू द सेल्स इन दिसंबर 2016। तो दिसंबर 2017 में जो हमारी सेल हुई है दैट इज 180 और दिसंबर 2016 में जो हमारी सेल हुई है 140। तो दिस इज 40। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल 40 अपॉन 140 जो इनका डिफरेंस है। और ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हमारा 1/3 के बराबर। तो 1/3 इज से थोड़ा कम है, 4/12 होता तो 1/3 होता। तो ये 4/14 है तो 1/3 से कम है, तो दैट इज लेस देन 33%। अप्रोक्सीमेटली तो हमारा हो जाएगा 28.57%। Now, second question में in which quarter of 2017 was the percentage increase in sales from the same quarter of 2016 the highest? तो हम देख लेते हैं, 4 क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर को कंपेयर करना तो ईजी है।
quarter of 2017 was the percentage increase in sales from the same quarter of 2016 highest. Q1 से Q1 इधर 380 में इंक्रीज हुआ है, Q2 150 से Q2 200 इंक्रीज हुआ है, Q3 250 से 220 डिक्रीज हुआ है, तो Q3 तो हमारा आंसर सीधे सीधे कट हो गया है ना। अब Q4 360 से Q4 500 जो है हमारा इंक्रीज हुआ है। अब देख लेते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज है। 242 388 दैट इज 120 हमारा 1/3 हो जाता है, मतलब 50% हो जाता है। तो Q1 से Q1 जो हमारा इंक्रीज हुआ है 240 से 380, इट इज ग्रेटर देन 50% है ना, क्योंकि 360 अगर यहाँ पे होता तो दैट वुड हैव बीन 50% इंक्रीज, बट इट इज मोर देन 50% इंक्रीज Q1 से Q1। अब Q2 देख लेते हैं, 150 से हमारा 200 हुआ, तो 150 से अगर हमारा 200 हुआ तो 1/3 है, तो दिस इज 33% इंक्रीज, राइट। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 50 है, और 50 अपॉन 150 इज 1/3, तो 33% इंक्रीज हुआ है Q2 में। उसके बाद लास्ट Q3 देख लीजिए, Q4 देख लेते हैं। Q3 तो हमारा पहले कर दिया हमने। Q4 में 360 से 500, दैट इज 140 है ना, जो डिफरेंस है 140 इज लेस देन हाफ ऑफ 360, तो दैट इज लेस देन 50% इंक्रीज। तो Q1 में हमारा मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, तो Q1 इज आवर आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट। ओके, इसमें जो है हमारा जैसे लास्ट क्वेश्चन में था Q1 से Q1 का कंपैरिजन था, Q2 से Q2 का कंपैरिजन था, लेकिन इसमें प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन हमारा सेल्स का, और डिक्रीज इन सेल्स देखना हमारे को, मतलब परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट। तो देखते हैं हम 240 से 150 Q1 टू Q2 हमारा डिक्रीज हो रहा है, Q2 टू Q3 इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। Q3 से Q4 भी इंक्रीज हो रहा है, Q4 से Q1 इधर भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ Q1 से Q2 इधर हमारा अगेन डिक्रीज हो रहा है, 200 टू 220 इंक्रीज हो रहा है, 220 टू 500 अगेन इंक्रीज हो रहा है। तो देयर आर जस्ट टू ऑप्शन, या तो Q2 ऑफ 2017 है या फिर Q2 ऑफ 2016 है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो ये दो आंसर तो हमारे सीधे सीधे कट हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं Q1 जो हमारा था 240 से जो 150 है, ये कितना परसेंटेज इंक्रीज है, और दूसरा 380 से हमारा जो 200 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 240 से जो हमारा 150 डिक्रीज हो रहा है, दैट इज लेस देन 50% है ना, 240 से 150 जो हमारा डिक्रीज हो रहा है। हाउएवर 380 से जो 200 हमारा डिक्रीज हो रहा है, दिस इज मोर देन 50%, दिस इज लेस देन 50% डिक्रीज। ये कैसे निकाला है, इसका 240 का हाफ 120 होता है ना, तो 120 से जो डिक्रीज हुआ है उसका जो इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज ओनली 90 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन 380 से 200 जो है, 380 का हाफ 190 होता है, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 के बराबर। तो ये ग्रेटर डिफरेंस है हमारा। तो Q2 ऑफ 2017 जो है, दैट इज आवर आंसर हियर। Coming to the next question, during which month was the percentage increase in sales from the previous month sales the highest? In sales from the previous month sales the highest. अब इसमें भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि क्यों, जैसे हमने देखा था कि 2 ही क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा था, तो बाकी के हमने दोनों एलिमिनेट कर दिए थे। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास टोटल 24 मंथ्स है, तो हम 24 मंथ्स को इस तरह से कंपेयर करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें टाइम सेव करने के लिए व्हाट वी विल डू इज विल गो बाय द ऑप्शंस, और देखते हैं ऑप्शंस में देखते हैं मार्च, तो हम उसी मंथ को कंपेयर करेंगे। तो मार्च ऑफ 2017, हमारा मार्च यहाँ पर है 2017 का, तो 100 टू 160, तो ये हुआ एक 100 से 160 इंक्रीज। दूसरा है हमारा अक्टूबर ऑफ 2017 विच इज 70 टू 150। C is October of 2016 which is from 55 to 100.
लास्ट ऑप्शन इज मार्च ऑफ 2016 विच इज 60 to 100। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन को आप कंपेयर करके देखिए तो आपका सीधे आंसर निकल जाएगा। 100 से जो आपका सेकंड ऑप्शन है 70 से 150, ये मोर देन डबल्ड हुई है ना, मोर देन डबल्ड। तो 100% से ज़्यादा इंक्रीज आपका हुआ है सेल्स में। बाकी में देखेंगे आप लेस देन डबल है ना, 55 से 100 इज लेस देन डबल, 60 to 100 इज लेस देन डबल, 100 to 160 अगेन इज लेस देन डबल। तो आंसर हमारा इसका बी हो गया, अक्टूबर ऑफ 2017 में, जिसमें मोर देन डबल हुई है हमारी इनको। तो इस तरह से आप पूरी कैलकुलेशन करे बिना ही सिंपली आप इस डीआई के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, ये सेट जो है दिस इज द टिपिकल सेट जिसमें यू डोंट हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू और यू हैव टू वर्क ऑन अप्रॉक्सीमेशन। तो दिस इज वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन डीआई, बट इसमें आपको फास्ट करना है और करेक्ट करना है एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करके यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इसमें द टेबल कंपेयर्स 5 डिफरेंट कंट्री ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो कंट्री है ए बी सी डी ई, पॉपुलेशन गिवन है उसमें, लिटरेसी रेट गिवन है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन गिवन है एंड परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन गिवन है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वुमेन इन द कंट्री विच हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेन अमंग द गिवन कंट्रीज। अब हमारे को पता करना है कि पहले सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेन किस कंट्री में है और उसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वुमेन फाइंड करनी है। तो अब देखेंगे जो रेशियो है मेन इज टू वुमेन का रेशियो, तो सॉरी वुमेन इज टू मेन का रेशियो दैट इज 970 2000 हियर, 951 2000 हियर। तो समवेयर 970 950 1021, तो दीज आर समवट नियरली इक्वल। तो इससे ज़्यादा फर्क आपका पड़ेगा नहीं रेशियो से। तो जिस भी जगह पॉपुलेशन आपकी जितनी ज़्यादा होगी उधर ही आपके उतने ज़्यादा मेन होंगे, है ना। तो अगर सपोज 1500 आपकी पॉपुलेशन है और 951 पर वुमेन रेशियो है, तो पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डिफरेंस इतना ज़्यादा है, 200 लाख का डिफरेंस है ए और बी में, तो इट हैज़ टू बी हाईएस्ट इन बी और सेकंड हाईएस्ट इन ए, है ना। इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन की वैल्यू आपका नंबर ऑफ मैन उस कंट्री में ज़्यादा होंगे। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैन इसके अकॉर्डिंग हमारे ए में होंगे, है ना। तो ए में अगर हमारे सेकंड हाईएस्ट मैन है तो हमारे को फाइंड करना है नंबर ऑफ वुमेन इन दैट कंट्री। तो वुमेन फाइंड करने के लिए हमारा सिंपल सा रेशियो यूज करेंगे कि 970 हमारे वुमेन है पर 1000 मैन, यानी कि जो हमारी वुमेन हो गई ये हो गए, है ना। 970:1970 का रेशियो रहेगा और 1321 हमारी टोटल पॉपुलेशन हो गई। तो इसको हम देखते हैं तो दिस 970.1970 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2, है ना। 1000/2 1000 अगर हम करें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 12। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारी वुमन है अप्रोक्सीमेटली 660 से थोड़ी कम होगी, है ना, हाफ से कम रहेगी क्योंकि 970 है, तो विच इज स्लाइटली लेस देन हाफ, तो 660 से कम होगी। तो 660 के नियर अबाउट हमारा ये ऑप्शन बनता है बी, है ना। तो इसका आंसर 660 लाख हो जाएगा क्योंकि बाकी के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो नन वुड बी नियर। विच कंट्री हैज द लीस्ट नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन अमंग द कंट्रीज लिस्टेड। हमारे को लिटरेसी रेट तो कंट्री का गिवन है, ये नहीं गिवन है कि कौन सी कंट्री में वुमेन का लिटरेसी रेट कितना है, तो वो हम अलग से कैलकुलेट करते कि वुमेन की पॉपुलेशन निकालते फिर कैलकुलेट करते। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इट हैज आस्क्ड फॉर द एब्सोल्यूट, ठीक है ना, लीस्ट नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन। तो दे हैव आस्क्ड फॉर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन जो लीस्ट है। तो जिस कंट्री में लीस्ट हमारी पॉपुलेशन होगी 341 जैसे है, 341 यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है डी में, तो वहीं पर हमारी 990 वुमेन पर मैन पर 1000 मैन होगी और उसका लिटरेसी रेट कुछ भी हो 90% है जैसे,
और नेक्स्ट का 80% है। हम इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे को निकल जाना चाहिए कि डी में जो कि पॉपुलेशन लेस देन हाफ ऑफ ई है, तो 90 और 80 से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और जो रेशियो ऑफ वुमेन इज टू मैन है इन दोनों में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। बाकी सब में, हाँ इसमें भी देखते हैं, अगर 341 और 540 है तो इसमें भी जो लिटरेसी रेट 85 और 90 नियरली इक्वल है, और पॉपुलेशन भी यहाँ पे वुमेन की ज़्यादा है, और डी में पॉपुलेशन वुमेन की कम है। तो डी वुड बी द लीस्ट नंबर जिसमें हमारी वुमेन होगी। इनको हम कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपका रहेगा जो कि अगर आप सपोज मान लें कि सारी की सारी इलिटरेट वुमेन भी है हमारी डी में, 100% इलिटरेट वुमेन है, तब भी आपका जो रेशियो रहेगा तो 341 इंटू 992 अपॉन 1992, ये नंबर ऑफ वुमेन है हमारी इस कंट्री की। तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 170 लाख अगर यहाँ पे हमारी वुमेन इलिटरेट रहती है। और सी अगर हम देख लेते हैं तो 540 इंटू 1/2 कर देते हैं, तो 270 अप्रॉक्सीमेटली 270 लाख वुमेन इलिटरेट हो गई, है ना। अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि सारी लिटरेट है 270 की 670, तभी हमारा जो है आंसर डी आता है ना, जिसमें लीस्ट पॉपुलेशन है वहीं पर आपकी लीस्ट नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन आएगी। अगर एग्जैक्ट फिगर्स आपको कंपेयर करने को बोलते हैं तब आंसर हमारा डिफरेंट होता, तब हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन सिंस मांगा है हमसे लीस्ट नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन, तो किस कंट्री में, तो इसका आंसर डी होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वुमेन फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 5 कंट्रीज। तो इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वुमेन पॉपुलेशन है, वो नियरली 50% के करीब, 50% से थोड़ी कम है इधर, 50% से कम है। दिस इज मोर देन 50%, लेस देन 50%, लेस देन 50%। तो एवरेज अगर आप इन सबका देखेंगे जो वुमेन है, तो दैट विल बी लेस देन 50%, तो दिस आंसर इज आउट। ऑल्सो 45% सीम्स क्वाइट फार फेचड, है ना, 45% तो नहीं होगा। अब 47 और 49 में से कुछ बनता है। अब हम इसमें सबसे कम वाला देख लेते हैं, 951। तो 951 कितना परसेंट होता है हमारा 1951 का, तो आप देखेंगे इसको आप अप्रोक्सीमेट कर दीजिए, है ना, और ये आपका 95 बन गया, तो विच इज 19 और 39, इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे 20/40, तो दिस इज अराउंड 39 नाइन 39 सॉरी इंटू 4 हो जाता है हमारा 70 80 to 160, तो अप्रोक्सीमेटली 49% अराउंड बन रहा है। आप देखें तो 19/39 है, तो अप्रोक्सीमेटली 20/40 इसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो दिस इज नियरली 49%। और बाकी की जो परसेंटेज रहेगी, 970 हो गया, 992 हो गया, 989 हो गया, दैट विल बी मोर देन 49%, और 1021 उसको एवरेज करेगा। तो इसका आंसर हमारा 47 नहीं होना चाहिए, 49% होना चाहिए। ओके, कमिंग टू दिस सेट ऑफ डीआई, इसमें भी सिंपल हमारा टेबल है। एक टेबल में पावर जनरेशन दे रखा है फ्रॉम 1960 टू 1991, और टोटल पावर जनरेटेड इज इक्वल टू हाइडल पावर प्लस थर्मल प्लस न्यूक्लियर। तो इस वाले टाइप के इन क्वेश्चन में भी हमारा मेन एम ये रहेगा, अप्रॉक्सीमेट करके हम नियरली आंसर तक आए एंड अपना टाइम सेव करें। तो आई विल टीच यू कि इसमें हाउ वी कैन सेव आवर टाइम बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और उनको किस तरह से हम शॉर्टकट यूज़ करके, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके अपना टाइम बचाते हुए सारे आंसर्स को सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि assuming that total power generated increased uniformly from 1960 to 1971, what is the percentage increase in total power generated from 1965 to 1975? ओके, इसमें 1975 की पावर जनरेटेड हमारे को दे रखी है टोटल पावर जनरेटेड, लेकिन 1960
5 की हमारे इधर कहीं सेंटर में होगी जो हमारे को नहीं दे रखी। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि पहले कि 1965 में हमारी क्या पावर रही होगी। ठीक है, तो दिस हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन ऑफ दीज टू। और ये इंक्रीज जो है यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज टोटल पावर हम यहाँ लिख लेते हैं 17 था। और दिस इसका अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं 25 और ये 10 डेसिमल्स को मिला के दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 25 प्लस 3 28 22 56 है ना। तो ये हमने कर लिया 56। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस ऑफ 40 गीगावाट का डिफरेंस है इन दोनों में। 40 गीगावाट का डिफरेंस है, दैट मीन्स जो 10 ईयर्स में तो हर ईयर 4 इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 अगर यहाँ पे हर ईयर इंक्रीज करते हैं तो 5 ईयर्स में 20 इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस विल बी 20 प्लस 17 37 हमारा इधर रहेगा गीगावाट है ना 1965 में। और 75 76 में हमारा टोटल जो गीगावाट है दैट इज 20 दिस इज 43 प्लस 2 45 प्लस 25 is 70 सॉरी या 70 गीगावाट के करीब है। 43 45 50 60 70, so this is approximately 70 gigawatt, right? 71 गीगावाट के करीब है हमारा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ 37 का अप्रोक्सीमेटली डबल जो होता है 74 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है बट लेस देन डबल। लेस देन डबल का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 100% इंक्रीज बट लेस देन 100% इंक्रीज। लेस देन 100% इंक्रीज अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हमारा देखते हैं 96% जो है हमारा आंसर बनता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। तो हमारे को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, तो हमारे को देखना है कि कई बार फॉल्स पूछा होता है या इज नॉट ट्रू पूछा होता है। ठीक है, तो उस वर्ड का बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हमारे को फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ग्रोथ इन हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम 85-86 टू 90-91 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टोटल पावर जनरेटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो 85-86 एंड 90-91 ये दो हमारे पीरियड्स हैं। तो हाइडल पावर देखते हैं हम 3 इंक्रीज हुआ है ना। तो हाइडल पावर की जो हमारी इंक्रीज हुई है तो 3 और 51 है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1/17 की ग्रोथ हुई है। हाउ टोटल जो ग्रोथ अब हम देख लेते हैं कि 85-86 में हमारी टोटल पावर कितनी थी। तो 51 यहाँ है, 5 यहाँ है, 56। ठीक है, तो 120 प्लस 51 171 हो गया यहाँ पे टोटल है ना। और इंक्रीज कितना हो रहा है 3 यहाँ पे हो रहा है, 40 इधर हो रहा है, 2 इधर हो रहा है, तो 45। तो इधर जो हमारी इंक्रीज हुई 45/170 हुई है। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 25% की इंक्रीज हुई टोटल। तो growth in hydel power is 1/17 which is very less as compared to approximately 25% in total power generation. So this statement is false. It is good practice to write true false here itself ताकि बाद में हमारे को मुश्किल ना हो, भूल ना जाए कि कौन सा ट्रू था कौन सा फॉल्स था। तो the growth rate in thermal power generated from 1980 to 1985 is greater than that of nuclear power generated during the same period. तो 80 81 से 85 86 में हमारे को देखना है थर्मल एंड न्यूक्लियर है ना। तो थर्मल जो है हमारा 61 से 141 114 हो गया है। तो विच इज इन है ना 61 से 114 हो गया और न्यूक्लियर हमारा 3 से 5 हो गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियर की आप ग्रोथ देखेंगे तो इट इज 2/3 ना 67% है ग्रोथ हुई है। However, ये जो हमारी हो रही है 61 से 114, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 114 - 61
दिस डिफरेंस इज 53 है ना, तो 53/61 ये हमारा इधर परसेंटेज इंक्रीज हो गया, तो विच इज नियरली आप देखें तो 1:1 के अप्रोक्सीमेटली रेशियो बन रहा है। तो आप इसका अगर अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं, इसको 60 कर देते हैं, है ना, ऊपर आप 54 कर देते हैं, तो 6 10 जा 6 9 जा, तो अप्रोक्सीमेटली 90% इंक्रीज हुआ है हमारा थर्मल में। अगर 67% हुआ है हमारा इसमें न्यूक्लियर में। तो ग्रोथ रेट इन थर्मल पावर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। लास्ट स्टेटमेंट में जाता है, ग्रोथ रेट ऑफ टोटल पावर जनरेटेड फ्रॉम 1975 टू 1980 81 75 से इधर is more than twice of the same during the period from 85 to 91। ठीक है, 85 से 91 की जो ग्रोथ रेट है वो हमने निकाली थी अप्रोक्सीमेटली 25% थी, है ना। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए निकाली थी, तो विच वॉज 25%। हमारे को देखना है 80 से 85 में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये पहले हम 80 81 का टोटल कर लेते हैं, तो 60 + 40 इज 100 107 310 110 था अप्रोक्सीमेटली, और 171 पहुंच गया वो, तो 61/110 अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इसको भी। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 50%, है ना, बट नियर बाय 50%। so this growth is approximately 2 times more than twice, तो 2 times है ये, 50% के अराउंड है, वो 25% के अराउंड है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस। तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है हमारी दोनों ट्रू है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस सेट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। ठीक है, तो अगेन वहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रू पूछा था, इसमें हमसे पूछा है नॉट ट्रू। ड्यूरिंग 1975 से 85 वाला पीरियड जो हमारा, दिस से इस पीरियड में, ठीक, टोटल पावर जनरेशन ग्रू बाय लेस देन 100%, ये हमने कैलकुलेट कर रखा था 171 पिछले क्वेश्चन में। और 75 का हम देख लेते हैं, 43 है यहाँ पे, और 45 + 25 71 के करीब यहाँ पर है। टोटल पावर जनरेशन ग्रू बाय लेस देन 100%, तो 70 का डबल होता है 140, तो इट हैज ग्रू बाय मोर देन 100%, 140 अराउंड होता तो वो हमारा 100% होता है, बट इट हैज ग्रोन by more than 100%, so this statement is true. Sorry, less than 100%, so this statement is false. The combined power generated from hydel and thermal sources grew by a higher percentage than the combined power generated from thermal and nuclear। ठीक है, हाइड्रल एंड थर्मल से हमारी जो जनरेशन इंक्रीज हुआ है, तो 75 76 में था, 68 69 के करीब था, 68 के करीब था हाइड्रल एंड थर्मल का, विच हैज ग्रोन टू 51 से 51 + 114 है ना, 160 165 अराउंड। और थर्मल एंड न्यूक्लियर का जो हमारा इंक्रीज हुआ है दैट इज 46 से 119 के करीब। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, जो ग्रोथ हुई है दैट इज 98/68%, सॉरी ये 97/68%, और दूसरे में हुई हमारी 73 के करीब आता है इसका, 120। तो दिस इज 73, 190 - 46 is 73/46%। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो हम देखते हैं कि
पहला वाला देखेंगे हम, इसके नियर बाय जो नंबर आता है 33 को जैसे देखते हैं तो 33 2 जा 66 एंड 33 3 टाइम्स इज 99, तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 2/3%, है ना, तो 67% के अराउंड है। हाउएवर जो नीचे वाला है हमारा, तो ऊपर वाला था हमारा 2/3 के करीब, नीचे वाला जो है हमारा 46 1 देन लेस देन 2, तो दिस इज हमारा अप्रोक्सीमेटली 46 1 टाइम 46 and 5 times is 270 बचता है, और 46 into 5 is 230 अराउंड, तो दिस इज मोर देन 1.5, है ना, तो दिस इज 1.5 से ग्रेटर, और ये था हमारा 2/3 के करीब, सॉरी 3/2 के करीब, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 के करीब, 1.5 से थोड़ा लेस होगा ये, दिस इज ग्रेटर देन 1.5। तो थर्मल एंड न्यूक्लियर से जो बन रहा है दैट इज मोर देन दी hydrogen thermal. The statement was the combined power generated from hydrogen thermal grew by higher percentage, which is false. Okay, in both 1975-76 and 85-86, nuclear power generated was less than 4% of the combined power generated from thermal and hydel sources. Okay, thermal and hydel हमारा हमने इधर निकाल दिया है ऊपर, इधर था इस was 68 और नीचे था 160 165 अराउंड, 68 और 165 था। Okay, then nuclear power generated was less than 4%. Nuclear power generated is 2.6, approximately 3/68 फर्स्ट केस में और 5/165 सेकेंड केस में, तो 4% हम निकाल देते हैं दोनों का, तो 4% ऑफ 68 इज 2.4% ऑफ 68 निकाल देते हैं, दैट इज 68/25, 165 का 4% निकालते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी 250 और 68 minus 180 25 5, so this is 25 no 25 7 is 175, sorry, so this is approximately 2.7 जो इसका 4% होता है, और हमारे पास यहाँ पे 2.6, तो which is less than this, है ना, less than 4%। ओके, नेक्स्ट में देख लेते हैं 25 1 टाइम्स एंड 25 6 पॉइंट समथिंग आएगा, बट यहाँ पे हमारा 5 है, तो दिस इज अगेन लेस देन 4%, तो न्यूक्लियर पावर जनरेटेड वाज लेस देन 4%, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो जो हमारा आंसर है 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, which says which of the following is true, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ रेट ऑफ थर्मल पावर जनरेटेड फ्रॉम 75 to 80-81 वाज नॉट ग्रेटर देन 80%, 20%, 76 to 80-81 थर्मल पावर इज 43 and 61, 43 का 20% इज अराउंड 8.599 के करीब आता है, 43 plus 9 is 52 अराउंड, बट इट इज मोर देन दैट, तो यहाँ पे लिखा है हमारा नॉट ग्रेटर देन, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, है ना, should be greater than 20%. Next, the growth rate of nuclear power generated in each 5-year period from 1971 was greater than 10%. तो 2.4 का जो 10% होता था हमारा 0.24 होता है, 2.4 में ऐड करते हैं तो 2.64 होना चाहिए था हमारा, बट दिस इज
लेस देन दैट, तो यहीं पर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियर पावर जनरेटेड इन एनी गिवन ईयर आफ्टर 1771 was never greater than 5% of total power generated during the year. Okay, 1971 के बाद 10 इधर आते हैं, तो दिस इज 40 प्लस 20 45 प्लस 25 इज 71 अराउंड, इसका टोटल 71 अराउंड है। नेक्स्ट इज 210 अराउंड, नेक्स्ट इज 160 165 170 अराउंड। ये हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस के लिए ऐड कर चुके हैं, तो वहीं से हम यूज कर सकते हैं डेटा। यू डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये टोटल है, और इन एनी गिवन ईयर was never greater than 5% of total power generated during that year. तो 71 का 5% is around 7 सॉरी 3.5, ठीक है 3.5 होता है। इसका जो हमारा 5% है अराउंड 10 समथिंग होएगा, इसका होगा 8 समथिंग। this sorry, this is 111, so this will be around again 5 something, this will be around 8 something, and last one would be around 10 something. So we see जो 5% है in all 4 cases is more than the nuclear power that has been generated. So this statement is true, was never greater than 5%, that is true, है ना। हमारा ट्रू निकल गया जो हमारा क्वेश्चन था, तो लास्ट स्टेटमेंट को हमको सॉल्व करने की जरूरत एज सच नहीं है, बट आप फिर भी करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टू चेक योरसेल्फ यू कैन डू कि थर्मल पावर जनरेटेड इन 1991 is less than 60% of total power generated that year। तो 215 टोटल है हमारी, और इसका जो 60% होता है हमारा 215 का 10% इज 20 एंड 21, और 50% इज 110 अराउंड, 50% इज 108 अराउंड, है ना। तो 129 130 अराउंड हमारा 60% होना चाहिए, 130 अराउंड 60% होना चाहिए, बट थर्मल इज मोर देन दैट। तो लेस देन 60% इसने बोला था, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड आवर आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन।